ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आज के इस टीम ड्रीमैलिटी के ग्लोबल यूट्यूब लाइव चैनल पर आप सभी देख रहे हैं स्टार्स ऑफ यंगिस्तान का प्रोग्राम, जो हर रविवार रात 9 बजे होता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम हमेशा लेकर के आते हैं एक ऐसे यंग डायनामिक लीडर को, एक ऐसे स्टार को जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत बदलाव लाया है। तो आज हम लोग मिलेंगे वैसे ही डायनामिक यंग लीडर से। फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव कुमार सिंह और मैं रहने वाला हूं शहर झारखंड के जमशेदपुर से। और पिछले कुछ सालों से मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं और साथ ही साथ मुझे मौका मिला है एक यंग डायनामिक लीडर को आज इस प्रोग्राम में इंटरव्यू लेने का। राइट दोस्तों, सो यूट्यूब लाइव ये है, और ये है टीम ड्रीमैलिटी के सौजन्य से है। टीम ड्रीमैलिटी यूट्यूब लाइव चैनल चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आइए मुलाकात करते हैं एक बेहतरीन लीडर जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप कुमार साहू जी, जो रहते हैं उड़ीसा, और वो भी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से है, जयपुर। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हमारे इस टीम ड्रीमैलिटी के ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर, और साथ ही साथ हमारे स्टार्स ऑफ यंगिस्तान प्रोग्राम में। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, मेरे कुछ सवाल आपसे आज रहेंगे, क्योंकि हम नहीं, हमारे सारे व्यूअर्स जो अभी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं वो सभी जानना चाहेंगे आपसे, और कि कैसे वो सफलता की आपने कहाँ तक सीढ़ियां चढ़ी और क्या प्रॉब्लम्स था, क्या हुआ था लाइफ में। वो सारी जर्नी के ऊपर कुछ हम सवाल करेंगे और हम चाहेंगे उसके आप बेहतरीन आंसर दें। प्रदीप, जी मेरा सबसे पहला सवाल, आप अपने बारे जरा बताएं कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की और स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक का क्या जर्नी रहा, बताएं जी। जी। सर, मेरा नाम, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रदीप कुमार साहू है और मैं रहने वाला हूँ उड़ीसा, जयपुर। जयपुर से एक छोटा सा टाउन उड़ीसा में, जयपुर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा जो जन्म हुआ वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पापा सर्विस करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब वो मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। और जब मैंने शुरुआत किया अपनी लाइफ की, तो उस समय यानी कि मेरा जब 4 साल की एज थी, तब से मुझे हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे कि ASO RA का मेरा पॉजिटिव निकल गया, तो उस समय से मुझे एक्चुअली मेडिकल ट्रीटमेंट में लिया गया। और लगभग 26 साल तक, यानी कि 22 साल मैंने कंटिन्यूसली पेनिड्यूट का 24 लाख इंजेक्शन मुझे लेना पड़ा। और उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोले कि इसका एक्चुअली स्पोर्ट्स करियर पे यहाँ पर गया, ये ज्यादा खेल नहीं सकता, लेकिन इसे खेलने से कभी रोकना मत, क्योंकि अगर ये खेलेगा नहीं तो उसको जिंदा रहने में दिक्कत होगा। तो घर में भी खेलने के लिए मना नहीं करते थे कि ज्यादा खेलो, क्योंकि बॉडी गर्म होना बहुत जरूरी था। तो इसके बाद आ गया स्कूलिंग लाइफ। जब स्कूल लाइफ में मैंने पढ़ाई किया अप टू 5th स्टैंडर्ड तक, मैं बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था। लेकिन 5th स्टैंडर्ड के बाद वो होते हैं यहाँ पर एक स्पेशल स्कूल होती है, नवोदय। तो वहाँ पर मेरा क्वालिफिकेशन हो तो गया, लेकिन ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी मुझे जाने नहीं दिया गया। इसके बाद वही मतलब क्या हुआ कि डे बाय डे सिचुएशन बिगड़ता गया। जब मैं जितना बड़ा होता रहा तो मेरा हेल्थ का इश्यू उतना बढ़ता गया, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई लिखाई में भी असर पड़ा। और उसके बाद आया कॉलेज लाइफ। सॉरी, जब कॉलेज लाइफ में गया तो उस समय मुझे पढ़ाई लिखाई तो अच्छा लगता ही लगता था। लेकिन मैं पढ़ता ज्यादा था लेकिन मार्क्स बहुत कम आता था। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो जब मैं +2 में आया तो मुझे लगा कि एक्चुअली मेरे लाइफ में कुछ मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक पेंसिल चाहिए होता है तो जाओ पापा को मांगो पैसे पेंसिल लाने के लिए, पेन चाहिए तो पापा को मांगो। तो मना नहीं करते थे, लेकिन अपने अंदर क्या था, एक घुटन सा महसूस होता था कि भाई हर वक्त के लिए पैसा पापा को मांगो, ये अच्छा नहीं लगता था। तो इसके बाद मैंने अ, पूरा डिसाइड किया कि भाई पढ़ाई के साथ अब और कुछ करना है। तो पढ़ाई लाइफ के अंदर ही मैंने कुछ कुछ काम शुरू कर दिया, जैसे कि ट्यूशन करना और बहुत सारे काम मैंने उस बीचों बीच उस दौरान ही मैंने शुरू कर दिया। मेरा जो अप टू 8th क्लास तक था वो मेरा जयपुर में कट गया। तो 8th 9th 10th ये तीनों मैंने सॉरी 9th एंड 10th मेरा हो गया डंगर पहुंची हाई स्कूल में। यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक गाँव में डंगर पहुंची, वहां से मेरा हुआ। और इसके बाद कॉलेज लाइफ जो है मेरा, वो मेरा कंप्लीट, मैं अप टू BCom तक मैंने किया जयपुर के विक्रम दत्त कॉलेज में। और ये एक्चुअली मेरा स्टडी लाइफ था सर, जो ओके, कि आज तक का जर्नी था स्टडी लाइफ।
इसके तो बाद मैंने ज्वाइन किया आपने ICAI। हाँ जैसे आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो भी कॉमर्स से। जाहिर सी बात है कि हर स्टूडेंट जब शुरुआत करता है तो एक करियर का लाइन चुनता है अपना, दैट मीन्स एक स्टडी लाइन चुनता है, इधर आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स। आपने भी तो कुछ सोच करके कॉमर्स चुना होगा। क्या सोच था उस वक्त, उस जमाने की क्या सोच थी आपकी, बताएं। एक्चुअली क्या है कि मैं गलती से कॉमर्स में आ गया सर। एक्चुअली अच्छा। मेरा मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा मन लगता था। तो मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि कहाँ पर ज्यादा मैथमेटिक्स हो, आप मुझे वो चीज बता दो। तो वहां पर हमें लेक्चर लोगों ने गाइड किए कि भाई तू एक काम कर, मैथमेटिक्स अच्छा हो रहा है ना तेरा, तू एक काम कर कॉमर्स ज्वाइन कर ले। तो इसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली कॉमर्स में मैथमेटिक्स है ही नहीं। जी। तो साइंस ले लेता तो अच्छा होता। तो वो एक्चुअली मेरा करियर का, मैं अगर बोलूँ ना, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि मैं हमेशा उसे मिस करता रहता हूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को एक्चुअली मिस कर रहा था। तो मैथमेटिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आ गया कॉमर्स में, और साथ ही साथ मुझे एक्चुअली बिजनेस करना बहुत ज्यादा पसंद है, कि मैं सर्विस करना नहीं चाहता। तो बिजनेस के लिए वो कॉमर्स बस सही है। अभी जो भी होता है ना, भगवान कुछ ना कुछ ब्लेसिंग के साथ भेजते हैं। तो चलिए, वो राइट। एक्चुअली लेक्चरर का ब्लेसिंग की वजह से कॉमर्स में आ गया। जी। सो प्रदीप जी, मुझे बताएं, जब ओके फाइन, आपको एक तरह से फायदा ही हुआ कि आपने जो सोचा था लाइफ में कि मैं बिजनेस करूंगा, नौकरी मुझे करना नहीं है। और बिजनेस में नेचुरली बोलते हैं कि कॉमर्स होना जरूरी है, बहुत सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। तो क्या आपने अपनी कॉलेज के लाइफ के बाद आपने कोई और पढ़ाई की, या फिर बिजनेस में लग गए, या फिर जॉब में लग गए, क्या उसके बारे में जरा बताएं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे जी। एक्चुअली मैं कॉलेज के टाइम से ही बहुत ज्यादा एंशियस था पैसा कमाने के लिए। जब मेरा प्लस टू फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि डिपेंडेंसी एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे घुटन सा लगता था। तो मैंने प्लस टू के बाद ही, यानी कि प्लस टू फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, तो मैंने ट्यूशन शुरू कर दिया। ट्यूशन 2 साल किया। इसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ट्यूशन में ना ग्रोथ नहीं आता था। तो मुझे लगा कि कुछ और ज्यादा मुझे चाहिए होता। तो इसके बाद मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी ज्वाइन किया। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि मैं सही से ट्रेन हो नहीं पाया, या फिर ये हो सकता है कि मैं खुद सीख नहीं पाया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में शुरू करते कैसे। तो वहां पर मैं एक चीज करता था, सामान लाओ और उसे बेचो। मैं टोटल एक्चुअली वो जो 2 साल मैंने 3 या 4 लोगों में ज्वाइन किया हुआ हूँ, और बाकी के सब मैंने सामान ही बेचे हुए। और 2 साल के बाद मुझे लगा कि भाई 2 साल काम किया और 1,000 का कमीशन हाईएस्ट वो आ रहा था, तो मैंने वहां पर उसे ड्रॉप कर दिया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए। जैसे कि स्टीविया का मैंने खुद प्लांटेशन किया, उसके किया स्पायरुलिना। एक्चुअली वो डॉट में आता था, और उसे किलो के भाव हम खरीदी करते थे। तो मैंने मार्केटिंग किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। तो मैंने उसे ज्वाइन किया और उसका पढ़ाई करने लगा। और उसके पढ़ाई करने के दौरान मुझे पता चला कि नहीं, शेयर मार्केट कुछ ऐसा चीज होती है, ट्रेडिंग कुछ चीज होती है। तो शेयर मार्केट के ऊपर मुझे फिर मन नहीं लगता था, तो मैंने ट्रेडिंग करना, फिर मुझे लगा कि भाई करके देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद ट्रेडिंग हमने शुरू किए। जब ट्रेडिंग शुरू किए, तो वहां पर जाहिर सी बात है, पहले 1-2 महीना थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद जो 1 साल था, मैंने बहुत ज्यादा इनकम भी कर लिया वहां से। लेकिन 1 साल के बाद क्या हुआ, वो ट्रेडिंग में होता रहता है कि करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो एक बार ही वो 2 मिनट के लिए मैं बाहर जाके आया, तो मेरा 7 लाख का लॉस हो गया वहां पर, एक साथ 2 मिनट के अंदर। तो इसके बाद मजबूरन मुझे ट्रेडिंग को बंद करना पड़ा। इसके बाद मैंने रियल एस्टेट में कुछ समय दी। और इसके बाद बस अभी जो लाइफ हमारी चल रही है वो चल रही है। यानी कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ICAI जब मैंने कर रहा था, तो इसके बाद वहां पर जब हमारे जो लेक्चरर थे, उन लोगों को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ICAI करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ICAI में बहुत ज्यादा पैसा है। यानी कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए वहां पर कुछ नहीं है। कोई भी कमा सकता है। लेकिन एक चीज है, उसको कमाने के लिए ना आपको पूरा जीवन देना पड़ेगा, और वो भी नो संडे, नो हॉलीडे। और वैसे भी एक्चुअली ना, मुझे मनी मेकिंग मशीन नहीं बनना था, मनी प्रिंटिंग मशीन नहीं बनना था। मुझे अपने लाइफ को एंजॉय भी करना था। तो मुझे समय भी चाहिए और साथ साथ पैसा भी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ICAI को मैं ड्रॉप कर दूं। तो इसके बाद मैंने ICAI को ड्रॉप किया। इसके बाद मुझे मौका मिला अभी फिलहाल जो मैं हूँ इसके लिए।
प्रदीप जी, आपने भी काफी उतार चढ़ाव देखा है अपने लाइफ को लेकर के और अपने शरीर को लेकर के भी। बचपन से आपने बताया कि सारी प्रॉब्लम थे। घर वाले के लिए ठीक है, बच्चा अपना है तो उसकी तकलीफें हैं, घर वाले का तकलीफ होता है और हर हर घर वाला चाहता है कि भई जो तकलीफें हैं वो दूर हों। दोस्तों, शरीर की तकलीफ साथ-साथ है कि इनकम का वो जो होना चाहिए वो अगर ना हो तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है। लेकिन दोस्तों, बताना चाहूँगा कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे काम के लोग आज सफल ही नहीं, सफल लोगों को भी सफल कर रहे हैं। और वैसे सफल लोगों में से एक नाम आता है हमारे यंग स्टार, जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप साहू जी को, जिनसे आप भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं इस वक़्त लाइव, वो भी टीम ड्रीमैलिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर। प्रदीप जी, जैसे आपने कहा था कि आप अपने बिज़नेस को लेके ज़्यादा सीरियस थे। आप नहीं चाहते थे कि किसी बॉस के अंडर काम करे, जॉब करे, आप अपना खुला दिमाग वाले, खुले विचार वाले व्यक्ति। आपने बिज़नेस भी शुरू की और साथ-साथ आपने बीच में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपने कुछ समय दिया वहाँ पे और बताया कि शायद सिस्टम सही नहीं था या आप उतना समझ नहीं पाए थे, तो वो भी 2 साल के बाद वो आपने कहा कि ड्रॉप हो गया था। फिर आपने बहुत सारे काम की, कभी ये, कभी वो। अल्टीमेटली ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, राइट? होता है ना कि समझ में नहीं आता लगता है क्या करूँ मैं? समझ में नहीं आता था कि भाई करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि जी, जो भी चीज़ पकड़ लो ना वो कहते हैं ना जो सोना भी पकड़ो तो मिट्टी बन जाता है वैसा ही हालत है। अच्छा। मुझे बताएँ, एक आज आप वेस्टीज में हो, आज एक सफल लीडर के तौर पे हो, तो मुझे बताएँ आपको वेस्टीज कैसे मिला? और वो शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताएँ? वेस्टीज मुझे मिला 2008 में 28 तारीख को। एक्चुअली मेरा जो हेल्थ का इश्यू था, जो मैंने बोला था कि हमेशा कुछ खराब भी होता है तो खराब के साथ-साथ कुछ अच्छा भी हो जाता है। तो जी, मुझे क्या है कि मुझे मल्टीविटामिन की सख्त ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं कुछ कंपनी का मैं नाम भी ले सकता हूँ कि जैसे कि एमवे का मैं न्यूट्रोलाइट डेली यूज़ करता था और साथ-साथ मोडिकेयर कंपनी का वहाँ पर उस समय एएमपीएम बोल के कुछ मल्टीविटामिन आया करता था। तो मैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ करता था खुद के लिए। तो इसके बाद मेरे लाइफ में आया वेस्टीज और मिस्टर मोहांती जी, सुशांत मोहांती जी, जो कि टीम ड्रीमैलिटी के फाउंडर हैं और मैं उन्हें अपने गुरु के हिसाब से मानता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किए, बोले कि प्रदीप तेरे को ठंड ज़्यादा पकड़ती है, तो एक काम कर, कटक आ जा और तेरा ठंड ठीक हो जाएगा। मैंने बोला कि सर कटक आने से ठंड ठीक कैसे होगा? वो बोले कि भाई आप तो जा इसके बाद देखते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं आ जाता हूँ। और मुझे 3 बजे फ़ोन किए, वो बोले कि कल सुबह 10 बजे मीटिंग है। तो मैंने बोला कि सर आप 3 बजे फ़ोन कर रहे हो। जैसे-तैसे करके मैंने एक बस का टिकट बुक किया और मेरा बस 5 बजे गया था और फटाफट मैं निकल गया कटक के लिए। और कटक गया, कटक जाने के बाद वहाँ पर आए थे मिस्टर बाली, जो कि एक्चुअली वहाँ पर पहले-पहले वेस्टीज का आगमन था ओडिशा में उस समय 2008 की बात है। तो मैंने मिस्टर बाली से मिला और नेटवर्किंग जैसे था पूरा का पूरा मन बिछड़ चुका था, नेटवर्किंग करना ही नहीं था। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि वेस्टीज में जो स्पाइरुलिना है उसका दाम है सिर्फ ₹250, उस समय ₹250 मिलता था। तो ₹250 सुन के ना मुझे बहुत अच्छा तो लगा क्योंकि भाई जहाँ पर 2000 ₹3000 जाते थे वहाँ पर ₹250 में भी वो भी 2 महीने का हो जाता था क्योंकि 50 दिन का आता था। तो पहले तो एक्साइटेड हो गया, लेकिन इसके बाद पता चला कि इसके बाद मुझे लगा कि भाई ₹250 काम करेगा? तो ये भी क्वेश्चन आया। तो फिलहाल जो भी हो, वहाँ से 2000 का लेते तो यहाँ से 250 का काम तो ले ही सकते थे। तो मैंने स्पाइरुलिना, नोनी एज़ वेल एज़ फ्लैक्स ये 3 चीज़ मैंने उठा के ले आया। बस नेटवर्किंग करना ही नहीं था। नेटवर्किंग करना ही नहीं था। क्योंकि नेटवर्किंग से एक्चुअली वो 2 साल का जो बिटर एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस से मुझे एक्चुअली पूरा नेटवर्क मार्केटिंग से एलर्जी हो गया था। तो इसके बाद सुदर्शन मोहन सर ऑलरेडी वहाँ पे थे और वहाँ पर एक प्रोग्राम के लिए वो आ रहे थे और मुझे फ़ोन किया कि प्रदीप मैं एक्चुअली एक प्रोग्राम के लिए जयपुर जा रहा हूँ, बस मुझे हेल्प चाहिए थी। तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली सुदर्शन मोहन सर हमारे घर के बिल्कुल सामने रहते थे। तो मैंने बोला कि सर आप क्या बात कर रहे हो? आप आ रहे हो जयपुर और आपको कुछ चाहिए और हम नहीं देंगे, वैसा नहीं हो सकता। तो बोले कि प्रदीप एटलीस्ट मुझे 20-30 लोगों से मिलना है जयपुर में। तो मैंने बोला कि कैसे मिलना है सर? वन टू वन मिलना है या ग्रुप मीटिंग में मिलना है? तो वो बोले कि नहीं ग्रुप में मिलना है। तो इसके बाद मैंने 180 200 के आसपास का करीब आई थिंक 187 मैंने लिस्ट बनाया और 187 लोगों को बुलाया और प्रोग्राम था 10 बजे का, लेकिन 12 बजे तक कोई नहीं आया और मुझे भी पता था कि वैसा होने वाला है।
तभी जाकर मैंने 187 का लिस्ट बनाया था। और उस 12 बजे के बाद, हाँ, वहां पर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी भी आए थे। तो 12 बजे के बाद 21 लोग आए, और 21 लोग आने के बाद 21 लोग ज्वाइन भी कर लिए वेस्टीज में। और इसके बाद मैं साइलेंट हो गया। और इसके बाद जो हुआ है वो मैं सुदर्शन सर को पता है, सुषम सर को पता है, क्योंकि वहां पर मैं साइलेंट था। और 2010 के बाद मैं अपने आप को एक्टिवेट किया आफ्टर वाचिंग सिद्धार्थ मिस्टर सिद्धार्थ सिंह चेक एज वेल एज मिस्टर सुदर्शन महान चेक, क्योंकि उनके चेक में जो परिवर्तन आया उसको देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई नेटवर्किंग अच्छा है। इसके बाद मुझे लगा कि भाई 2010 में मुझे लगा कि नेटवर्किंग करना चाहिए। और 2010 मार्च महीने से मैंने अपना काम शुरू किया, और 2010 मार्च में काम शुरू किया, और 2010 आई थिंक मई में ही मैंने डायरेक्टर ब्रेक कर दिया। यहाँ का डायरेक्टर मैंने मई में ही ब्रेक कर लिया। इसके बाद जून में मैंने अपने लिए एक पहला बाइक, जो कि बजाज प्लैटिना 120 बेसिस पर मैंने अपना पहला बाइक मैंने लिया था जून 29, एक्चुअली जून 29 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने जून 29 को लेना सही फील किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, तो मैंने जून 30 को उसे कर लिया, क्योंकि मंगलवार पड़ता था। तो मैंने घर में मना कर दिया कि मंगलवार कोई बाइक वाइक नहीं लेना, तो मैंने बुधवार को ले लिया जून 30 को। तो वहां से शुरू हुआ वेस्टीज का पूरा सफर। और वेस्टीज में आने के बाद मुझे लगा कि भाई अब 2-3 महीने में डायरेक्टर बन गए, तो मुझे लगा कैरियर सेट है। लेकिन वहां पर भी वैसा नहीं हुआ, उतार चढ़ाव हमेशा हर जगह पर रहती है। तो यहाँ पर भी मेरे साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, लेकिन अप डाउन होके अल्टीमेटली मैं अभी अप में ही हूँ, डाउन में नहीं हूँ। हाँ, ऊपर नीचे ही करके मैं चल रहा हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस वक्त टीम ड्रीमालिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है हमारे प्रदीप कुमार साहू जी का। और संडे का दिन है, संडे सभी लोग घर में आराम भी करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम आप आराम से घर में बैठ के देखिए और जानिए कि कैसे एक व्यक्ति जिन्होंने इस सिस्टम में आने से पहले भी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया, जिन्होंने इस सिस्टम के स्पिरुलिना को पहले भी उसके ऊपर वर्क किया और उसके ऊपर काम किया, और कैसे उन्होंने इस चीज को देखा, सुना, समझा और विश्वास किया। लेकिन इन्होंने अपने सीनियर के बोलने पर इन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात जरूर करा दी, और कहा इन्होंने क्या कि तकरीबन 21 के 21 लोग ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन ये साइलेंट हो गए थे। शायद कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, लेकिन क्यों? क्योंकि शायद होता ना, वो विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब इन्होंने लोगों के चेक्स को बढ़ते हुए देखा, तकरीबन 2 साल के बाद इन्होंने अपने काम को शुरू करना शुरू किया, और उसके बाद ये चढ़ाइयां चढ़ने शुरू हो गए। दोस्तों, जिंदगी में उतार होता है तो चढ़ाव भी होता है, खुशी आती है तो गम भी आता है, और गम के बाद क्या आता है? फिर से खुशी आती है। यही चल रहा था, आपने अभी भी बताया। चलिए आपकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं। वेस्टीज में हमेशा लोग कहते हैं कि सर मैंने वेस्टीज को इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ विदेश यात्रा जाने का मुझे बहुत शौक है। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे कार खरीदना है यहाँ से। तो लोग जानना चाहेंगे प्रदीप साहू जी का क्या क्या अचीवमेंट्स यहाँ पे हुए, बताएं प्रदीप जी। अगर मैं पूरा अचीवमेंट के ऊपर बात करूँ सर, मेरा पहला जो अचीवमेंट था, मैंने अपने खुद के लिए एक बाइक लिया था, जो कि मेरा पहला बाइक था, ड्रीम बाइक था। और मैं उसे चाहता था कि एक्चुअली कॉलेज लाइफ में मैं एक ही बार एटलीस्ट एक बार मैं खुद का बाइक लेकर कॉलेज में जाऊँ। ये मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा एम था, क्योंकि पापा के पैसे से बाइक सब लेते हैं, लेकिन खुद के पैसे से बाइक लेके जाओ ना, उसका मजा कुछ अलग होता है। तो मैं 2010 में उसे कंप्लीट किया, लेकिन उस समय दुख की बात थी कि 2010 में मेरा कॉलेज करियर खत्म हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, आईसीआई में मैं अपने खुद के बाइक लेके गया था, तो वहां पर एक मजा आ गया, क्योंकि सब दोस्त मेरे जो थे इधर पापा के पैसे से बाइक लेके जाते थे या फिर साइकिल से जाते थे, और मैं 2010 में ही मैं खुद का बाइक ले लिया था। और इसके बाद मैंने सोचा कि भाई एक बाइक से काम नहीं चलती, तो मैंने दूसरा बाइक भी ले लिया, जो कि हीरो का ग्लैमर। और इसके बाद मैंने एक टूर वहाँ पे वेस्टिज से पहला टूर गया, वो भी मेरा ड्रीम टूर ही मैं बोल सकता, क्योंकि मुझे एक कंट्री एक बार लाइफ में एक बार ही मैं जाकर घूम के आना चाहता था, वो तो चाइना। और मैं वो कंट्री भी मैं घूम के आ चुका हूँ पूरा वेस्टिज, वेस्टिज का जो ट्रैवल फंड है उसके जरिए से। और साथ ही साथ इसके बाद हमने गए मालয়েशिया एज वेल एज थाईलैंड। ओके। और साथ ही साथ मैं अभी एक साल पहले मैंने खुद की ड्रीम कार, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो कार, क्योंकि वो कार एक्चुअली बात ही कुछ अलग है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे जो जो चीज चाहिए था वो कार में सब कुछ लोडेड था। तो मैंने उसको मैंने खरीदी की, जो कि टाटा टियागो एक्जेट प्लस, जो कि 7,20,000 के आसपास मुझे पड़ा था।
तो बहुत बेहतरीन मेरे लिए तो क्या बोलूं, जब मैंने उसे लिया तो मेरा पैर बिल्कुल जमीन में ही नहीं था कि मैंने ले लिया भाई। एक बहुत बड़ा टारगेट, जैसे लगा कि बहुत बड़ा टारगेट मैंने हासिल कर लिया। और उसके लिए मुझे पता है कि मेहनत भी मुझे करनी पड़ी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और ये सेटिस्फेक्शन आया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में काम होती है। अदरवाइज मैं इतने सारे बिजनेस किया लेकिन कहीं पर भी सफल नहीं हो पाया। हाँ, हो सकता है कि वहां पर कुछ मेरा माइनस पॉइंट हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये काम करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको मिलते हैं जो कि आपको इंस्पायर करेंगे। हाँ, कुछ लोग टांग भी खींचते हैं, लेकिन टांग खींचने वालों से ज्यादा इंस्पायरेशन बहुत ज्यादा मिलती है यहाँ पर। क्योंकि हम जितने जितने लोगों के साथ काम करते हैं, वो लोग हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मेरे डाउनलाइन है या फिर चाहे अपलाइन हो या फिर चाहे मेरा क्रॉसलाइन हो। सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप कर सकते हो। मैं कहीं पर भी प्रोग्राम में जाता हूँ, सब मुझे सपोर्ट करते हैं, सर आपके पास बहुत टैलेंट है। और मुझे पता है कि वेस्टीज में मैं आने से पहले मैं इन लोगों से बात भी सही तरीके से नहीं कर पाता था। हाँ, वेस्टीज में आने के बाद सुशांत सर बहुत ज्यादा पर्सनली मुझे हेल्प किए ये सब चीज डेवलप करवाने में। और आज के डेट में अगर मैं एक चीज बोलूँ ना, कि मेरे शरीर के अंदर, मेरे बॉडी लैंग्वेज के अंदर और मेरे टॉकिंग पावर के अंदर 180 डिग्री चेंजेस आ चुका है। वाई? बिकॉज ऑफ वेस्टीज और बिकॉज ऑफ मिस्टर मोहन। हाँ, उसके लिए मैंने भी कुछ एफर्ट दिया, लेकिन उन लोगों के जो अवदान है मेरे पीछे कि इतना सारा चेंजेस कर पाऊँ, वो बहुत ज्यादा है। किसी मात्रा भी कम नहीं, उनकी तारीफ जितनी भी कर ली जाए उतना कम है। तो यंग गाइस देख रहे हैं स्टार्स ऑफ यंगिस्तान को, और उसमें से स्टार मिस्टर प्रदीप कुमार साहू जी को। दोस्तों, लोग पता नहीं अभी जाना चाहे नहीं चाहे, लेकिन ये पहले ही घूम के आ चुके हैं चाइना। राइट। तो खैर, अ, अभी कुछ दिन पहले मैंने यूं ही मन में ख्याल आया और मैंने क्या कहा कि कोरोना ने तो कर लिया, अब आप भी कुछ तो करो ना। राइट। उसने नेटवर्क फैला दिया, उसने तो अपनी पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला दिया। आपको भी मौका मिला है, घर क्यों बैठे हो, कुछ तो करो ना। चलिए यही कोरोना को लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा जी। कि एक्चुअली मुझे एक प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, तो मुझे वहां पर पूछे कि एक्चुअली लास्ट ईयर आपका कैसा रहा। तो मैंने बोला कि लास्ट ईयर में नेटवर्किंग का मजा लेता था। वो मुझसे पूछे कि कैसे। तो मैंने बोला कि भाई मेरा एक्चुअली घर का काम चल रहा था अभी, जो कि खत्म हो चुका है, और उसका गृह प्रवेश काम भी खत्म हो चुका है। तो मैं एक्चुअली 22 मार्च से मैं छुट्टी में था टोटल नेटवर्किंग से। हाँ, कभी कभार जाके एक मीटिंग कर लो, वो अलग बात है कि डाउनलाइन बोलते रहते कि सर आप आते ही नहीं हो लॉकडाउन के बाद। तो जाते एक अभी जा रहा हूँ तो थोड़ी ऐसे जाऊँ, कुछ ना कुछ मीटिंग तो बहाने जाना है, तो मीटिंग के बहाने चला रहता था। लेकिन सही में बोलूंगा तो ये 10 महीना मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, और ये 10 महीने के अंदर भी कभी मेरा चेक बंद नहीं हुआ, कभी भी मेरा चेक बंद नहीं हुआ। तो ये सब चीज हो पाया बिकॉज हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते ना, तो सर श्योरली जॉब अगर मैं करता हूँ कर रहा होता, तो ये तो श्योर श्योर बात है कि 10 महीना मैं नहीं गया हूँ, तो मतलब जॉब जॉब में से कमीशन आना या फिर इनकम आना वो तो अलग बात है, जॉब से भी निकाल देते। हम्म, बात सही। आज कईयों की जॉब चली गई इस लास्ट ईयर का जो सिचुएशन था, और अभी भी सिचुएशन वैसा बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन परेशानी तो जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहता है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि 10 महीना तक इन्होंने कोई काम खास किया नहीं, लेकिन पे आउट यानी कि पैसे जो आना था इस सिस्टम के माध्यम से आता रहा। और चूंकि हमारे सिस्टम ऐसे है, लोगों को हमने ट्रेन कर दिया है। और ये ट्रेनिंग किसके द्वारा ट्रेनिंग होती है? हमारे टीम ड्रीमालिटी के सिस्टम के द्वारा। राइट। दोस्तों, टीम ड्रीमालिटी एक नाम, अब एक ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, जहां से हम सभी सफलता की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदीप जी, मैं जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है, हम अब प्रोग्राम को कंप्लीट भी करने के समय में आ चुके हैं। मुझे एक चीज बताइए, प्रदीप साहू जी इस बिजनेस को लेकर के अपने यूथ के साथ में आगे के कुछ सालों का क्या लाइफ देख रहे हैं? कैसा रहेगा हमारा इंडिया, कैसा रहेगा आपकी टीम, कैसा रहेगा लोग, कैसे रहेंगे यूथ? बताएं जी। सर अगर मैं इस साल की बात करूँ सर, यानी कि 2021 की बात करूँ, और मैं तो सोच रहा हूँ कि 2021 के अंदर मेरा जो इनकम रहेगा वो 2.5 लाख, 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से ऊपर रहेगा। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा टारगेट है कि इस साल के अंदर मैं 2.5 लाख का इनकम मैं ले लूँ। और अगर मैं 5 साल की बात करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 5 साल के अंदर मेरा जो इनकम रहेगा वो लगभग 7-8 लाख रुपए से नीचे तो नहीं आएगा। यानी कि मिनिमम टू मिनिमम मैं 7-8 लाख रुपए का इनकम में
5 साल के अंदर मैं ले रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मैं सोच रहा था मुझे वो चाहिए टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम एक्चुअली क्या है कि सर कहते हैं ना कुछ लोग आलसी ग्रेड के होते हैं, तो एक्चुअली उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि काम भी कुछ मत करो और पैसा भी ज्यादा है। और मैं हमेशा लोगों को ही बोलता रहता हूँ कि सर ऐसा कुछ कर लो जिससे कि आप 5-6 साल मेहनत कर लो और जीवन भर की बैठ के खाओ। Yes, you will. अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो मजा आएगा, क्योंकि उस समय अगर हम काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं पर घूमने जाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि कुछ ऐसा कर लो जहां पर कि हमें काम भी ना करना पड़े और पैसा भी आता रहे। अगर पास में पैसा है और घूमने के लिए समय भी है तो जीवन, वाह क्या बोलते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया जैसा बात हो जाएगा। तो मजा आ जाएगा कि भाई एक्चुअली जिंदगी जीने में जो मजा है बस वही समय में है। अगर वो मोमेंट मुझे 5 साल ही मिल जाए ना, मैं पूरा का पूरा लाइफ ऐसा लगेगा, मैं पूरा का पूरा लाइफ मेरा जो जो जीवन है मेरा सार्थक हो गया। क्योंकि 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता, पूरा 5 साल जी भर के एंजॉय करो, पैसे का कोई टेंशन नहीं, चाहे आप जो कुछ भी करो। तो ये बहुत मजा आता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 40 साल के अंदर रिटायरमेंट भी लेना है और 40 साल के बाद बस घूमना 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 और सिर्फ घूमना ही है, और बाकी पैसा ऑटोमेटिकली आता रहेगा। बहुत सही कहा आपने कि मात्र 5 साल यहाँ मेहनत कर ली है तो बाकी की पूरी लाइफ ऐशो आराम से गुजरेगी, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पे लोग महीने के हजारों नहीं, महीने के लाखों नहीं, महीने के करोड़ों कमा रहे हैं। ये प्रूव हो चुका है। और जैसा कि प्रदीप जी ने ये कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि इस साल के अंत होते होते तक मेरी महीने की इनकम 2.5 लाख हो जाए। दोस्तों, लोगों की तो साल में होती है, यहाँ महीने की बात कर रहे हैं, और कुछ सालों के बाद महीने की इनकम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिल करके। आगे और भी हम मीटिंग्स करेंगे तो और भी होगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म में आपको फिर हम बुलाएंगे। अच्छा लगता है आपसे बात करके, आप जैसे यंग स्टार्स से बात करके, कि हमारे जो यंग पीपल हैं, इनके पास क्या है, इनके पास वक्त है। इनके पास क्या है, इनके पास एक ड्रीम है। ये फ्यूचर देखते हैं। क्यों? आजकल वो जमाना नहीं रहा कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। आजकल क्या है, लोग तरह तरह के स्ट्रैटेजी निकाल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखा आपने, कई लोगों ने ऐप बना ली और ऐप पूरे इंडिया में फैल गई और घर बैठे बहुत सारे इनकम आ रहे हैं। तो दोस्तों, टीम ड्रीमैलिटी बताती है कि वेस्टीज एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को हर मोबाइल में डलवा दीजिए, और हर मोबाइल में डालने वाले उसको यूज करेंगे तो 30 से 50% की सेविंग हो जाएगी, और आपके पास में महीने के लाखों होंगे। और आप भी प्रदीप जी जैसा एक दिन हो गए कि आराम से अपनी उम्र से काफी पहले ही रिटायरमेंट ले लेना और बैठ करके जिंदगी जीना है। राइट? थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ये टीम ड्रीमैलिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल है जहां पे हर संडे हम लेकर के आते हैं एक और नए यंग स्टार के साथ। तो अगले संडे मुलाकात करेंगे, आज ही के दिन, आज ही के वक्त 8 बजे। राइट? सॉरी, 9 बजे। आई एम सो सॉरी, 9 बजे। धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आइए मिलकर के हम लोग बनाते हैं हमारे वेस्टीज का लोगो। विश यू वेल। विश यू वेल्थ।